देखो बाबू, आज का जो टॉपिक है हम जो लेके आए हैं, जो सभी ITI छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है, देखिए लिखा हुआ है कि मानव शरीर में विद्युत झटका कैसे लगता है, और पहला टॉपिक पॉइंट है कि विद्युत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग पहले एक नज़र देखते हैं, और जो वीडियो को नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोग को बेहद है जो समझ में आएगा, और आज समझ जाइएगा कि विद्युत होता क्या है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। विद्युत को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक मीन्स होता है विद्युत। सब लोग तो आज तक यही बताया है और जानते भी होंगे कि विद्युत क्या है। तो सब लोग कहता है विद्युत एक प्रकार के क्या है? एनर्जी है। एक प्रकार के विद्युत क्या है जी? ऊर्जा है। विद्युत क्या है? ऊर्जा है। लेकिन ऊर्जा है, लेकिन आज आप लोग को हम कुछ नया चीज़ बताने वाले हैं। लेकिन है तो ऊर्जा, लेकिन कैसा ऊर्जा है। ठीक है, तो आज के बाद आप लोग समझ जाइए कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, ये तो भी सही है, लेकिन और इससे खास मज़ेदार बात है कि विद्युत एक प्रकार के कैसा ऊर्जा है? अदृश्य ऊर्जा है। देखिए ये क्वेश्चन आता है, इसको कहते हैं नॉन विजिबल एनर्जी। क्या कहते हैं? नॉन विजिबल एनर्जी, अदृश्य ऊर्जा कहते हैं। मतलब इसलिए अदृश्य ऊर्जा विद्युत को कहते हैं बाबू कि इस ऊर्जा को कोई देखा नहीं है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके, अगर विद्युत को देखे हैं कि हाँ सर उजला था, काला था, गोरा था, तो हम बताएंगे फिर से कि बिजली एक प्रकार की ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। लेकिन नहीं, कोई नहीं देखे हैं। सिर्फ आप लोग क्या देखे हैं बिजली का? तो बिजली का प्रभाव देखे हैं। बिजली के क्या देखे हैं? प्रभाव देखे हैं। ठीक है, और बिजली को कैसे पता करते हैं? अनुभव से। किससे? अनुभव से पता करते हैं, या उनके प्रभाव को देख करके हम लोग पता करते हैं कि बिजली आई या बिजली नहीं आई। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि बल्ब का इंडिकेटर जलने लगता है, समझिए, बल्ब का फिलामेंट जलने लगता है, या घरेलू बोर्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, उसका इंडिकेटर लाल हो जाता है, जलने लगता है। तो एक प्रकार के क्या है? वो प्रभाव है कि विद्युत ऊर्जा आया और इंडिकेटर जलने लगा, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट किया, तो पता चल गया कि लाइन आ गया। और अनुभव कैसे करते हैं? तो अनुभव करते हैं कि जैसे आप लोग का कहीं हीटर वगैरह है, तो हीटर से क्या है कि लाइट आ गया, नहीं कहीं है कुछ लाइट पड़ती तो पता चला कि हीटर में गर्मी आ गया, हीटर लाल होने लगा, हीटर में उष्मा पैदा होने लगा, तो अनुभव हो जाता है कि गर्मी देने लगा है, उष्मा देने लगा है। तो इस प्रकार से अनुभव भी करते हैं। और बेहतर तरीका अनुभव करने का यह और है कि तार को छू करके थोड़ा देखिएगा तो झटका मारेगा, ज़बरदस्त अनुभव होगा, तो भी पता चलेगा कि बिजली आल है या नहीं आल है। लेकिन ये गलत तरीका है, आपको ये नहीं करने के लिए। आप लोग बिजली को पता करना है तो उनके प्रभावों से पता कीजिए। पंखा को चालू कीजिए, इंडिकेटर देख रहे हैं, देखिए कि जला है कि नहीं जला, और नहीं तो फिर बहुत सारे है और प्रयोग है, उससे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बिजली क्या है, विद्युत क्या है, तो आज आप लोग को पता चल गया कि विद्युत एक प्रकार के अदृश्य ऊर्जा है। अब आता है बात कि अदृश्य ऊर्जा किसे कहते हैं? वैसे ऊर्जा जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ उसको क्या है, उनके प्रभावों के, उनके अनुभवों को है जो क्या है, महसूस करते हैं, उनके प्रभावों को देखते हैं, और इससे पता करते हैं कि विद्युत आया या विद्युत नहीं आया। तो हम आज समझ गए कि विद्युत कैसा ऊर्जा है, तो नॉन विजिबल एनर्जी, अदृश्य ऊर्जा। चलिए पहला। दूसरा कहता है मानव शरीर में विद्युत झटका कैसे लगता है। सही बात, मानव शरीर में कहता है ना, बहुत से लोग की करंट मार दिया, गांव गिराव में आज भी सुने होंगे कि करंट मारता है। देखो बाबू, करंट मारता नहीं, क्या उसके पास हाथ पैर है, लाठी डंडा है कि मतलब करंट मारेगा आपको?
नहीं, करंट मारता नहीं है। करंट या विद्युत का ये झटका देता है। क्या देता है? झटका देता है दोस्त। और झटका कैसे देता है बाबू, ये हमको थोड़ा सा बताना है। कहता है विद्युत धारा की जो गति है, इलेक्ट्रिक करंट की जो गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, विद्युत धारा की गति कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की दर से ये क्या है? चालक में प्रवाहित होती है। क्या होता है? प्रवाहित होती है। चालक में दौड़ती है। चालक में क्या होती है? दौड़ती है। और अगर यही गति से क्या होता है कि कभी भी मानव का शरीर किसी चालक के संपर्क में आ जाता है, जिस चालक में पहले से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, किस गति से? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की गति से। तो जैसे ही चालक के संपर्क में मानव शरीर का कोई भी अंग आ जाता है, शरीर का कोई भी अंग आ जाता है, तो क्या होता है कि यही गति से आपका शरीर में अभी प्रवाहित होने लगता है। कौन? विद्युत धारा। तो क्या होता है कि आपका विद्युत धारा की गति और ब्लड सर्कुलेशन की गति में टक्कर हो जाती है। क्या हो जाती है? टक्कर हो जाती है। टक्कर हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन और विद्युत धारा की गति में टक्कर हो जाती, यानी लड़ाई हो जाती है। तो लड़ाई जब होती है तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा की गति बहुत अधिक है ब्लड सर्कुलेशन से, यानी जिस गति से जो आप लोग का ब्लड है जो शरीर में प्रवाहित होता है, उससे कहीं ज़्यादा गति विद्युत धारा का गति है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि विद्युत धारा की गति क्या करता है कि यानी कि खून के गति के, विद्युत धारा की गति क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन की गति को क्या करता है? रोकना चाहता है। क्या करता है? रोकना चाहता है। तो सबसे पहले तो पूर्ण रूपेण रोकता नहीं है, कम करता है। तो जब कम करता है तो उस समय क्या होता है कि जैसे जैसे विद्युत धारा की गति ब्लड सर्कुलेशन पर कब्जा जमाते जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती जाएगी, यानी कमी होता जाता है। क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? यानी ब्लड सर्कुलेशन करता है, रक्त परिसंचरण करता है। तो जिसके कारण हमारे तंत्रिका तंत्र में एक क्या होता है? सूचना जाता है। और वो सूचना क्या होता है? लगता है कि कहीं ना कहीं बिजली का झटका लगा। ठीक है, तभी अनुभव होता है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं बिजली का प्रभाव पहुंच गया, बिजली का संपर्क हो गया। ठीक है, तभी है जो मानव शरीर में बिजली यानी बिजली का झटका लगता है। अब आता है बात कि बिजली का झटका लगता है, विद्युत धारा की झटका लगता है मानव शरीर में, तो क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन की गति को कम करता है, यहाँ तक कि रोक भी देता है। ज़्यादा मात्रा में लग जाएगा तो रोक भी देगा, और रोकने के बाद ब्लड जो होता है आपका तरल है क्या है? एक क्वेश्चन आता है, ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? तो तरल संयोजी ऊतक है। देखिए एक क्वेश्चन आता है, क्या है? ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक है। और ये जो है लिक्विड अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? लिक्विड अवस्था में रहता है। लिक्विड अवस्था में जो विद्युत धारा की गति क्या करता है? रोक करके थक्का कर देता है, थक्का कर देता है। और इसको कहने का मतलब जमा देता है, जिससे क्या होता है कि पूर्ण रूपेण मानव शरीर में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है। वैसे में कभी कभी मानव शरीर का क्या होता है? मृत्यु भी हो जाती है, मानव का मृत्यु भी हो जाती है। तो आप लोग देखेंगे कि बिजली से जो व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर क्या होता है? पीला हो जाता है। पीला कैसे होता है? तो बाबू पीला इसलिए हो जाता है क्योंकि ब्लड का जो मौलिक रंग है पीला ही होता है। इसलिए पीला होता है क्योंकि ब्लड का अपना रंग पीला होता है। तो वही पहले वाला अवस्था में पीला रंग आ जाता है, क्योंकि ब्लड में रक्त प्लाज्मा और जल की मात्रा मिला हुआ है। तो रक्त प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो वो तो जम जाता है और पानी एक तरफ हो जाता है, रक्त प्लाज्मा एक तरफ हो जाता है, फलता पीला हो जाता है। तो समझ में आ गया कि मानव शरीर में विद्युत झटका लगता है कैसे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि विद्युत धारा की गति
3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि हमारे शरीर में हो रहे ब्लड सर्कुलेशन की गति इससे कहीं कम है, जिसके कारण हमारे शरीर में अगर विद्युत धारा का संपर्क होता है तो यही गति से प्रवाहित होने लगता है मेरा शरीर में, और जब शरीर में प्रवाहित होता है तो तुरंत है विद्युत धारा की गति को रोकता है, जिसके कारण हमारे सेरेब्रम में यानी तंत्रिका नर्वस सिस्टम में एक सूचना जाता है और वो सूचना लगता है कि बिजली का संपर्क हुआ है। इस प्रकार से मानव शरीर में विद्युत झटका लगता है और इस झटका से हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में बिजली झटका जब लगती है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। यहाँ तक कि झटका गंभीर मात्रा में लगा हो तो मृत्यु भी बन जाता है, मृत्यु भी होने का संभावना हो जाती है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। आप लोग को कैसा लगा ये क्लास कमेंट करके देखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।